तो आज हम करते हैं ज्ञान स्नान। बाबा ने आज वापस तीसरे नेत्र की बात कही कि बच्चे तीसरा नेत्र ये शिव बाबा देता है और इसी के लिए बाबा आए हैं। परसों भी बाबा ने कहा और बीती को बिंदी लगाना। 17/7 मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया? बाबा करण करावनहार कैसे है और वह क्या करते हैं, क्या नहीं करते? क्या कहेंगे बाबा? क्या करते हैं, क्या नहीं करते? क्या करते बाबा? क्या लगता है कि बाबा क्या करते हैं? पति दुनिया को पावन बनाते हैं। पति दुनिया को पावन बनाते। और बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। तो देखो, करण करावन हार अर्थात कौन सी बात, क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो मुरली सुनाना, ये लायक बनाना, ये है करण करावन हार। हमने सोचा, हाँ, लायक बनाना, हमने सोचा भगवान खुद ही हमारा काम कर ले। हाँ, पढ़ना हमें है, पढ़ के लायक हमको बनना है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा कि तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। हाँ, इनॉग्रेशन ऑफ हेवन। अच्छा, गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा, हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। ज्ञान कहते भी है बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है ये कोई नहीं जानते। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इसका यादगार मंदिर में है। तो ये कहा जाता है कि भाई ज्योति है, लाइट है, लेकिन ज्योति का मतलब है ज्योति जगाता है, रोशनी देता है, इसलिए लाइट है। लाइट स्वरूप है और लाइट देता है, ताकि लाइट बने, हल्का बने और लाइट बने। ब्रह्म समाजी कहते वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मति न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं, समझते हैं, सदगति करते। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं।
बुरे है क्योंकि रावण की प्रवेशता है, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देखो प्रवेशता हुई है ना, आत्मा में जब किसी और की प्रवेशता होती है ना, उसका वो अपना स्वभाव नहीं रहता फिर। अच्छा, फिर जो सामने वाले क्रोध होते हैं, क्रोधित होते हैं कि अरे, क्योंकि उसमें इविल सोल की प्रवेशता है, फिर सामने वाले को गुस्सा आता है, क्यों ये तो बहुत गुस्सा करते, पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं आता है, क्यों? क्योंकि पता है इसका स्वभाव नहीं है, किसी और की प्रवेशता है, ओवर पावर उसने किया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे उसको निकालने के लिए, इसलिए क्योंकि पता है ये नहीं है, कोई और है, तो निकालने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसी तरह कोई क्रोध करता है, क्या समझो? और दूसरी, इसमें भूत की प्रविष्टा है अगर क्रोध कर, मतलब काम भूत आ गया, क्रोध का भूत आया है, उसका नहीं है नेचर, क्रोध का भूत आया है। किसी में हेट्रेड, वो बहुत आपसे अवॉइड करता है, तो क्या समझना है, हेट्रेड का भूत आया है, उसका नेचर नहीं है बस। तो उससे क्या होगा, हमारी स्थिति वैसी की वैसी, बल्कि और हम उसको हेल्प करने लगेंगे कि भाई उसका कैसे निकले। बस सारा मदारी है, हम हेल्प अपने आप को करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी राज्य स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न था। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवता के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए है, इसलिए बुलाते हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो, इनॉग्रेशन करो। तो बाप आकर क्या करते, गेट खोलते, खुलवाते, खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। तो स्पेशल कौन हुआ, खुलवाने वाला, खोलने वाला या खुलवाने वाला? खोलने हम वाला। बच्चों के कारण ना, मतलब हम बच्चे मिलके खोलेंगे ना। तो खोलने वाला खुलवाने वाला स्पेशल कौन हुआ? खोलने वाला। खोलने वाला। दोनों दोनों, खुलवाने वाला, खोलने वाला खुलवाने वाला? अरे एक खुलवाने वाला, आंसर दो। खुलवाने वाला, खोलने वाला। खुलवाने वाला इम्पोर्टेंट, खुलवाने वाला, खोलने वाला। हम लोग चीफ गेस्ट, हम दादी को बुलाते उद्घाटन करो, आप रिबन काटो, तो स्पेशल कौन हुआ? आप कौन हो सभी? स्पेशल ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर चीफ बच्चे। चीफ है ना, चीफ है, आपके थ्रू खुलवाता है बाबा। तो बाप आकर कितना निर्माण चित्त है, देखो सारी मेहनत करते हैं और फिर कहते बच्चे तुम खोलो, उद्घाटन तुमको करना। आगे आगे हम बच्चों को रखते हैं। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। उस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। देखो श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठाचारी का मतलब है जो योग बल से जिनकी पैदाइश है, मतलब पवित्रता के थ्रू। इसी तरह देयरफॉर बाबा के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचारी किसे कहेंगे? जिनकी अपवित्रता से पैदाइश है, वो भ्रष्टाचारी, करप्टेड। तो करप्टेड ये कोई पैसों से कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअल करप्शन, भ्रष्टाचार, अपवित्रता, इसको करप्शन कहा जाएगा। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं है, वह अपनी ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए।
जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, हम भी सोए हुए थे। क्या किया? बाप ने आकर जगाया। भक्ति की रात पूरी हुई, जग गए ना पूरे कि अभी थोड़ी नींद का है अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो नींद का भी टाइम होता है सुबह का टाइम। इसलिए एक्चुअली नींद का टाइम नहीं होता है, क्योंकि बाकी सब लोग सो रहे होते हैं ना, उनके वाइब्रेशंस होते हैं, बाकी घर में सब सो रहे होते हैं। तो बेशक हमारे जागने का टाइम, तो आत्मा इस सब पतित है ना, उनके वाइब्रेशंस इतने हैं तो लगता है कि अभी क्या जागे, तो इसलिए मेहनत है। बाकी तो बाबा कह रहे हैं बच्चे जानते हैं रावण राज्य को आग लगनी है। रात पूरा हो, अब दिन हो रहा है, बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। कल ही किया था हमने, परसों डिस्कस किया था ज्ञान का तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है। तीसरा नेत्र मतलब तीसरा वाला, वो वाला काम करे। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अब तुम बच्चों को देखो कितना जाग गए हो। हम तैयार हो रहे हैं, 4 बजे से पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं। 4 o'clock टू फरिश्ता फैमिली के तो 9 o'clock हो जाती है, 8 o'clock भी नहीं, 9 o'clock। 5 hours हम स्व के ऊपर दे रहे हैं, और यही 5 hours दुनिया वाले क्या कर रहे हैं तब तक, 8 बजे तक सोए हुए हैं। मतलब कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। बाकी तो पूरे दिन हम भी कर रहे, वो भी कर रहे, लेकिन ये वाला 5 hours बाबा इसलिए कह रहे हैं कि पुकारते हैं। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसको पता ही नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते कि ये पतित पावन आओ। यह नहीं कहती कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई है नहीं। पांडव कौन थे ये किसको पता ही नहीं, सेना आदि की कोई बात ही नहीं है। लड़ाई और वो भी भगवान कराए, ये कैसे लगता है? अगर आपको पता चले ये बहनें है ना हमारे घर में लड़ाई कराती है क्या इंप्रेशन होगा बहनों के प्रति? इसको कुछ और बोला, इसको कुछ, मतलब सम वे की लड़ाई कराए बहनें, ज्ञान सुनेंगे ये? भगवान लड़ाई कराएंगे, मारो इसको, कर्ण को ऐसे मारो, वो नीचे गया है ना अभी, अब मार लो, बोलेंगे ये? सोचो आप कैसे बोलेंगे, चाहे कितना भी वो पापी है, परमात्मा ऐसे डायरेक्ट करेंगे? तो मतलब प्रैक्टिकल सोचो इस बात को। तो यह किसको भी पता नहीं है, कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं लगी, पांडव कौन थे किसको भी पता नहीं है, सेना आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता, उस बाप से वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है, भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, ये तो ड्रामा में नूंद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। ये ड्रामा की भावी है। देखो सृष्टि को सतो प्रधान बनना है, ये ड्रामा की भावी है। यह ईश्वर की भावी है या नहीं है? ईश्वर की भावी है या ड्रामा की भावी है? ड्रामा का ड्रामा की भाभी फ्यूचर है, फॉर्च्यून है।
तो ईश्वर की भावी नहीं कहते कि भाई ईश्वर तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, तूने ऐसा किया, वो कुछ नहीं करता है। ये कंफर्म्ड है, तमो प्रधान है, कल सत्तो प्रधान होना ही है। रात, दिन के बाद रात आना है। परमात्मा बैठ के दिन बताता है क्या? सुबह भगवान बोलता है कि एवरीडे सूरज को जाओ जाओ, बोलता है? तो सृष्टि चक्र का भी ये 4 फेजेस है जैसे इसमें है। तो बाबा कहते हैं, सो बाप बैठ समझाते, आधा कल जब पूरा होता है तब बाप आते। बाप कहते जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, अब तो शुरू हो गया है ना हॉलीडे शिवरात्रि के ऊपर। सपना रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। तो हाँ, बाबा कहते हैं कि नहीं तो कम से कम कितनी हॉलीडे होनी चाहिए शिवरात्रि पे? आरएच तो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉलीडे, और वो भी कितनी हॉलीडे होनी चाहिए? एक दिन ना नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कौन, किसकी हॉलीडे, किसका मना रहे हैं? बाबा कहते, देखो बाबा कितना नशा है बाबा को। शिवरात्रि परमात्मा आया है, कोई को पता ही नहीं शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। कितना अच्छा होना चाहिए। चलो वो तो इतना नहीं करते हैं, अज्ञान है ना, अज्ञानी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि बाबा के बच्चे कब से शुरू हो जाती है हमारी? 15-20 दिन पहले शुरू ही हो जाती है, सब प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। तो देखो बाबा की कितनी इच्छा है, 1 मास, अब से 1 मास करे, 1 मास पहले से प्रोग्राम शुरू कर देंगे। वैसे होता तो है ही, ध्यान रखेंगे। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, देवता विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपन्न संपत्ति का दैवी राज्य। कौन सा राज्य? अटल, टलता नहीं है, होगा ही। अटल मीन्स व्हाट? कंफर्म्ड है, टलेगा नहीं। अखंड, पूरे भारत, पूरा वर्ल्ड एक ही रहेगा, अखंड, कोई खंड नहीं। जैसे आज 5 खंड बोलते हैं ना, 5 कॉन्टिनेंट्स, नो खंड, एक भारत। सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य। सुख शांति एंड संपत्ति, पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। और क्या चाहिए लाइफ में? क्या चाहिए? यही चाहिए। वो 7 सुख में आता है ना, पहला सुख निरोगी काया, धन घर में माया एक्सेट्रा, 7 यही बोलते हैं कि पावर हो, पहले तो शरीर अच्छा हो, फिर पावर हो, फिर ये हो, नगर अच्छा हो, खानदान अच्छा हो। कोई पार्टीशन आदि नहीं थे, इसलिए कहा जाता है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम ही नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, वहां धर्म की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। ये भी एक्यूरेट है, चित्र रॉन्ग है ही नहीं, सब राइट है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, पता है मतलब है ऐसे चित्र, रॉन्ग हमारी कुछ तरफ भी नहीं है, तो है नहीं ना। क्योंकि ये चित्र दीदी हम लोगों ने बनाए है ना, तो हम लोग गलत तो नहीं बनाएंगे ना। हाँ ये देखो नशा है ना। हाँ, हर चीज राइट बनाएंगे। मीनिंग हमने राइट नहीं बताया, चित्र राइट नहीं। जब बनाया था तब मीनिंग के साथ बनाया था, बाद में भूल गए नहीं, जन्म लेते मीनिंग लेते। थोड़ी ये था,
मीनिंग तो ये था ही नहीं ना। मीनिंग हमको क्या याद था कि भाई ब्रह्मा के थ्रू। दीदी कहीं सब कॉन्शियस में था तब हाँ तो वो विष्णु के था, नाम से ब्रह्मा को निकाला। लेकिन वो होते होते ये इंटरप्रेट हुआ ना हाँ कि समवेयर कुछ कनेक्शन है ब्रह्मा का और विष्णु का। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते ये लक्ष्मी नारायणी अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जैसा चित्र है वैसे मीनिंग ले लिया। फिर प्रॉब्लम ये है शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं वो भी अयथार्थ है, भक्ति के कारण बड़ा बनाया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना यह भी कहते, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। ये आत्मा पतित है तब व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा जहाँ आत्मा भी प्योर है। फिर सत्युग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना, चित्र फिर वहां दे दिए है। प्रजापिता ऊपर थोड़ी चाहिए, कल ही तो था बाबा की मुरली में प्रजा का पिता, तो वो तो यहाँ चाहिए ना। प्रजा कहाँ है? यहाँ। पिता कहाँ होगा? सूक्ष्म वतन में थोड़ी होगा। पिता तो रचेगा प्रजा को ना, तो वही होगा। और ब्रह्मा के लिए कहते प्रजापिता। ये तो आत्मा पतित है, चित्र फिर वहां दे दिए। जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, मीरा का भी नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, नंबर 1, और माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, नंबर 1 भगत है ना नारद का। वैसे देखो बाबा नंबर 1 भगत कहते हैं, लेकिन नारद के लिए बड़े रॉन्ग मिसकंसेप्शंस। वो तो ठीक है, वो चारों युगों में बताया है नारद को, सत्युग से लेकर चला रहा है, लेकिन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का मास्टर, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले नंबर 1 नारद है। उधर वहां बोल देगा, इधर मतलब इधर की बात उधर, उसको कहते हैं नारद, मतलब ऐसे। पर वैसे नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 भगत है। एक्चुअली ये भक्ति के कंसेप्ट है ना, भक्ति में बहुत चीज सत्युग और त्रेता वाली तो बहुत रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग की। तो वास्तव में नंबर 1 भगत है नारद। सत्युग में फिर नारद कहाँ से आया? क्योंकि वहां से चला आ रहा है नारद। हिरण्यकश्यपु, वहां प्रहलाद के पास भी गए थे नारद, उसके ध्रुव के पास भी गए, उसको भी बहकाने लगे थे कि अरे क्या कर रहा है तू, इतना 6 महीने ऐसे तपस्या कर रहा है। मतलब अब सब कुछ रॉन्ग है ना सत्युग। मतलब दीदी नारद भी फिक्टिशियस कैरेक्टर है, शैल आई प्रिज्यूम लाइक दिस? मतलब होगा, भगत तो होगा, बाबा कहते हैं नारद है, फिक्टिशियस तो नहीं है, बट जो वे वो बताया है उसकी पर्सनालिटी वो रॉन्ग है। ये तो वो तो भक्ति ने नंबर 1। कहानियां एंटरटेनमेंट के लिए बना दी ना, नहीं तो हाँ लिखने के वो लिए। नहीं भगत दीदी, तो है, उसके जैसे पीछे मीरा भी है। कोई कारण था, हाँ मीरा उसके पीछे भी कोई कारण ही होता था। तो बाबा कहते हैं कि मतलब काफी कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। उस नारद के लिए दिखाते, सभा में गया, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते, बंदर का चेहरा था, कह रहे लक्ष्मी को वरेंगे। अब अभी लक्ष्मी को वरने लायक तो तुम बन रहे हो, तो हम बच्चे नारद है ना। यहाँ यादगार हमारा है कि हमको क्या बनना है,
देखो क्या बनना है हमको, सबको क्या बनना है? नारायण है ना कि लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। चेहरा देखो, फिर वो बताते हैं ना भाई चेहरा तो देखो अपना, लक्ष्मी को वरने लायक नारायण तो बनो। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथा है। बाप रियल बैठ पर समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? युग ही डिफरेंट है, वो कैसे वरेगा? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते, कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए ना, औरों को भी कैसे समझाए। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ ये मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये तो कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। शिव भगवान पढ़ाते हैं, ये कभी सुना नहीं। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पाते पाते अनगिनत हो गए हैं, हो जाएंगे। देखो बाबा ने कब कहा था, पाते ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाएगा, अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं? हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। गुप्त सच्चे, देखो वर्क सोशल वर्कर्स तो बहुत होते हैं, रोटरी क्लब वाले, रोटेरियंस भी कहते हैं ना अपने आप को। लेकिन हम कौन से? हमारे गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। क्यों? परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। वो तो कभी कभी नाम मान शान के लिए करते हैं, पर हमसे भगवान सेवा करा रहा है। फर्स्ट हम, दूसरा हम रूहानी सेवा करते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं, फीलिंग्स की सेवा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इसकी फीलिंग्स ठीक नहीं है तो उसका हेल्प करते हैं। उन लोग शरीर की सेवा करते हैं। किसी का मूड ठीक नहीं है वो सेवा करते हैं रूहानी। सो रोटेरियंस, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे बहुत अंदर खालीपन लग रहा है, रोटेरियंस करते हैं सेवा, लायंस क्लब वाले, जो भी सोशल वर्कर है। और सबसे डिस्टर्बिंग कौन सा है? वो है, वो कहेंगे हमको ही जरूरत है उस चीज की तो ऐसा है ना। तो बाबा रूहानी आत्माओं की सेवा करता है, आत्माओं में जो बीमारी है उसकी हेल्प करते हैं। दूसरा सच्चा रियल सेवा करते हैं। देखो रियल सेवा क्यों बाबा कहते हैं? तुमको कहते हैं हम रूहानी सेवा करते हैं, तो वह जिस्मानी सेवा करते हैं। अब कोई भी जिस्मानी सेवा करेंगे तो कब तक? अच्छा आपने कंबल दिया, एक्चुअली स्पीकिंग कंबल दिया, भोजन दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया, एट एक व्यक्ति को एक आएगा? कंबल से उस आत्मा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? एक महीना आपने भोजन सर्व किया, चलो लाइफ टाइम भोजन सॉल्व किया। भोजन से उसका फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ टाइम होता नहीं है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारी सेवा कितनी लिमिटेड हो गई। और दूसरा अगर फिर भी अगर भोजन की सेवा की, दूसरा वो आत्माएं का संस्कार पक्का होगा या मांगने का? आपने दिया ठीक है, उसका मांगने का संस्कार बंद होगा या स्ट्रांग होगा? क्योंकि जाओ वहां मिल जाएगा, तो उसका मांगने का संस्कार पक्का कर रहे हैं। और तीसरा उसका रूट कॉज,
उस आत्मा को ज्ञान देना कि ये कारण, मतलब कार्मिक अकाउंट में उसको पावरफुल बनाना, ये उसका कंप्लीट सेवा है या खाली उसको इट्स लाइक कि पढ़ाओ नहीं बच्चों को और आप उसको पैसे देते जाओ तो थोड़ा वो उसका काम चल जाएगा। तो ये कौन सी आदत कर रहे हैं हम बच्चों को? तुम्हारे पास पैसे दे दो, लेकिन एक्चुअली क्या कर रहे हैं? चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, चाहेगा ना बच्चा अपने पैरों पर खड़े रहे कि नहीं चाहेगा? चाहेगा ना। तो हम आत्माएं इसलिए पैरों पर खड़ा करते, उनको कर्म का ज्ञान, वो रीजन बता के उनको शक्तिशाली बनाते, आत्मा की सेवा करते। इसलिए रूहानी सेवा, जिस्मानी सेवा, अब बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा देते जाओ बच्चे को? तो इसलिए ये तीनों रीजन है हम जिस्मानी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो रूहानी सेवा करते हैं। बोलो हम है रूहानी सेवाधारी। तुमको कहते तुम भारत की क्या सेवा करते हो? ये क्या है, कंपनी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR चलता है ना आजकल, तो वो ये देखते हैं कि क्या सेवा करते हैं तुम लोग, मतलब अगर ये वाली कुछ है तो फिर हम लोग हेल्प करते हैं। अब इनको कौन समझाए कि ये वाली हम ये वाली करते हैं? बेशक ये वाली भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा पूरा एक टीम है जो ऐसे समय पे जाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान सुना के फिर ये सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए वह करता भी है, स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे, स्थापना करा रहे, शिव बाबा एक करण करावनार जो करा रहे हैं, वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते कि ऐसे चलाओ, महामंत्र देते हैं मन मना भव, कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावन हार कहा जाता है, तुम्हारे द्वारा कराता है। हमारी स्थिति बाबा के लिए हेल्प है जो वो बड़ा कार्य करे। हम बच्चों की स्थिति एक सपोर्ट है शिव बाबा के लिए, तो करेगा वही, लेकिन हमारी स्थिति, तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और फिर खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। दूसरों को पैगाम दे और खुद करे नहीं। स्व सेवा एंड दूसरों की सेवा। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना उच्च पद नहीं पाते, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, तो वह याद की मस्ती में रहती है, बिगड़ देखे भी पत्र लिखती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं, सदा सुख का। फिर 21 जन्म के लिए। कभी भी वारंटी में ना नंबर ऑफ इयर्स मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लोगों के लिए आप खाली कह दो वारंटी है, फिर तो पीछे पड़ जाएंगे 10 साल के बाद। तो ये नंबर ऑफ इयर्स देने से पीछे नहीं पड़ते ना भाई, हाँ भाई 10 साल हो गए अब नहीं। बाबा भी 21 जन्मों के लिए गारंटी देते, फिगर जरूरी है 21 जन्मों के लिए, नहीं तो फिर लोग कहेंगे ना फिर क्यों बाद में द्वापर युग क्यों आया। इसलिए बाबा ने कहा 21 जन्म। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है,
क्या मांगते हम? बाबा कृपा करो, मदद करो। मदद भी नहीं मांग सकते। ठीक है, क्या करेंगे फिर? बाबा मांगने का कंसेप्ट ही रॉन्ग है। क्यों करो? 21 जनवरी की 1971 की मुरली है, सेकंड पार्ट है। बाबा ने कहा बच्चे जिद करो बाबा से, बाबा मुझे अनुभव कराओ। बाबा ने कभी ये नहीं कहा मांगो, जिद पकड़ के बैठ जाओ। ये बाबा ने क्लियरली वर्ड कहा। तो क्या करो? जिद करो, अधिकार से लो, मांगो क्यों? जिद भी बच्चा ही करेगा ना, और कौन कर सकता है? दूसरा थोड़ी कर सकता। तो ये भी अच्छा लगा मुझे। बाप कहते बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है, मांगना नहीं है। हम तो सबको मदद करते, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। आशीर्वाद की बात ही नहीं है। बाप कहते मामेकम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना। अच्छा, डायरेक्शन देना यही कृपा है। देखो किसने अगर कोई कहते हैं ना बाबा कृपा करो, तो बाबा क्या करेगा? बाबा ने मुरली सुना, ये जूम पर कर दी, इतना इजी कर दिया कि जूम पे मुरली सुनो, घर में बैठे मुरली सुनो, घर में बैठे एक्सपीरियंसेस सुनो। इससे सहज क्या करेगा? और तो यही कृपा है। इतनी अवेलेबिलिटी कर दी। कहाँ? मतलब सेंटर्स, हर 3 किलोमीटर्स के विसिनिटी में सेंटर है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो करो, घूमो फिरो। हाँ, फिर तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ी होगा सतयुग में। सतयुग में प्याज होगा? बदबू वाली चीजें वहां होगी क्या? वहां तो होगी नहीं, बदबू वाली चीजें। नहीं होगी। वहां तो फूल पत्तों की वजह से खुशबू ही खुशबू है। वही खुशबू है ना। हाँ, अच्छा, तो बाबा कहते हैं सतयुग में प्याज आदि होगा नहीं। ये सब यहाँ छोड़ना है। ये चीजें वहां होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं है। अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है। वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं सतयुग में। हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। एक्चुअली सारी बदबूदार चीजें खा रहे, खाते खाते भी कोई अच्छी चीजें तो खाए। प्याज, नॉन वेज, शराब, सिगरेट, खुशबू है क्या? बदबू ही है ना। बाबा कहते हैं कि अभी ऐसी चीजें खा रहे हैं, खाते खाते भी कोई चूज तो करो ना अच्छे वाले। इसलिए बाबा कहते क्या क्या खा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। नमस्ते। श्लोक पहला पॉइंट है, पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूल कर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा है, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक, रूहानी खुशबू फैलाने वाले।
रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। तो हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले। तो जितना रूहानी रूह की फीलिंग, उतना रूह को सामने देखते, सुप्रीम रूह को देखते, रूह सामने वाले को रूह देखते, और रूहानी खुशबू। एक है जिस्मानी खुशबू, शरीर को देखेंगे, स्टेटस को देखेंगे तो जिस्मानी खुशबू, रूहानी खुशबू। रूह को देखेंगे, रूहानी खुशबू होगी। तो मैं सारा दिन की ये फीलिंग में मैं रूह को देखने वाली रूहानी सेवाधारी हूँ। वैसे तो आत्मा ही है फाइनल इसका, लेकिन रूह की खुशबू फैलाने वाली रूहानी सेवाधारी। तो ऑटोमेटिक रूह देखना ये वाला। तो आज का वो जो कल का पुरुषार्थ है वो रिपीट करेंगे 5 बार, 1 घंटे में 5 बार। सोल कॉन्शियसनेस याद रहे बाबा की, और रूह को सामने देखना। और दूसरा कल का जो था वही रिपीट होगा। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना ही अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी, कल नहीं हुआ था क्या? तो 16 तारीख है ना? हाँ, कल नहीं हुआ था दीदी। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। तो 17 तारीख का फिर कल करेंगे। अच्छा जी, तो ये वाला